कह सकते हैं इसमें। अब देखो, अपन ने कल पढ़ लिया था रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अब अपन कौन सा अकाउंट कवर कर रहे हैं यहाँ पर? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका रिलेशन है, यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट आएंगे। जैसे हमने कल रियल अकाउंट में पढ़े, क्या क्या आता था रियल अकाउंट में? एसेट्स और थिंग्स। किसी भी तरीके के एसेट्स हो, कोई वस्तु हो, वो सारी चीजें कौन सी थी? रियल अकाउंट थी। अब हमने पढ़ा कि भाई नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन चार चीजों से होगा। सबसे पहले क्या? एक्सपेंस। जो भी बिजनेस के एक्सपेंस है, या जो बिजनेस के लॉस है, या जो बिजनेस के प्रॉफिट है, या इनकम है। इनकम, ठीक है। अगर आपके पास में बिजनेस में एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, इस अकाउंट का रूल कहता है कि अगर बिजनेस में कभी आपके पास एक्सपेंस या लॉस हुआ तो इन दोनों को आप कर दो क्या? डेबिट। यानी एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड। एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड। अब जैसे मैंने कहा सैलरी पे करी, तो बताओ इसमें एक्सपेंस है कि क्या है? सैलरी पे करना खर्चा है। पढ़ा था ना, एक्सपेंस का मतलब क्या है? जब भी आप अपने जेब से कुछ पे करोगे, क्यों पे करोगे? क्योंकि आपको कोई सर्विस मिल रही है, ठीक है, जो रूटीन बेसिस पर होते हैं। सैलरी हर महीने देते हैं, किराया हर महीने चुकाते हैं, बिजली का बिल हर महीने आता है, तो रूटीन बेसिस पर जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड। खर्चों तथा हानियों को क्या करो? खर्चों तथा हानियों को डेबिट करो। डेबिट करो। और दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड इनकम। प्रॉफिट एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। विल बी क्रेडिटेड। तथा आय व लाभों को, आय व लाभों को क्या करो? क्रेडिट करो। तो जब आपको दिख जाए बिजनेस में कभी एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा सीधा, ठीक है, उसका नाम। और अगर दिख जाए प्रॉफिट या इनकम है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एंट्रीज आपको वैसे ही करनी है जैसे कल मैंने समझाई थी। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको 4-5 दिन तक वैसे एनालिसिस करना सिखाऊंगा, फिर जब हमारे माइंड में आ जाएगी सारी चीजें तो अपन डायरेक्टली करना सीखेंगे, ठीक है। बट डायरेक्टली के लिए पहले पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा सैलरी पे करी हमने, सैलरी पेड 10,000। अब बताओ इसमें कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? दो। सैलरी पे करी तो एक तो सैलरी का अकाउंट, और दूसरा हमने सैलरी पे करी है तो कैश गई हमारे यहाँ से, तो कैश का अकाउंट। अब हमने कहा सैलरी हमने पे करी है, चुकाई है, तो ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, ठीक है। तो कल क्या क्या लिखा था? पहले तो दो साइड देखो, फिर देखो ये चीज है क्या, वो लिख दो उसके नीचे। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। और कैश क्या है? एसेट्स है। अब बताओ एक्सपेंस है तो कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो अब हमने कहा किसका रूल लगेगा यहाँ पर? यहाँ रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट का। एक्सपेंस है तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स है तो किस टाइप का अकाउंट है ये? रियल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, क्या कहता है? एक्सपेंस है तो क्या करोगे? डेबिट, यानी सैलरी का अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। कैश है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कोई चीज आए तो डेबिट करो, कोई चीज जाए तो क्रेडिट करो। आ रहा है समझ में? कैश आई या गई? जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश गई। गई मतलब गोज आउट, ठीक है। तो गोज आउट मतलब क्रेडिट करना है, सिंपल। तो अब बताओ क्या एंट्री बन जाएगी इसकी? इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। आया समझ में? एक और देखते हैं। रेंट पे किया हमने, रेंट पेड 5,000, 5,000 रुपए का मैंने किराया चुकाया। अब अगेन बताओ दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? रेंट और कैश। तो रेंट क्या है? रेंट और कैश। रेंट क्या है हमारे लिए? एसेट्स। रेंट एक्सपेंस, कोई चीज पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? रूटीन खर्चा है, एक्सपेंस है। तो रेंट क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस। और कैश क्या हो गई हमारे लिए? एसेट, ठीक है। अब एक एक करके पहले इसको डील करते हैं। रेंट हमने पे किया तो ये खर्चा है,
अब खर्चा है तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो माइंड में ये आना चाहिए, जहां दिख जाए एक्सपेंस, जहां दिख जाए प्रॉफिट, जहां दिख जाए इनकम, जहां दिख जाए लॉस, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो अगर कोई पूछ ले किस टाइप का अकाउंट है, तो क्या कहेंगे? यह है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट करो, इनकम प्रॉफिट है तो क्रेडिट करो। हमने कहा यह है एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। कैश एसेट्स है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? याद है कल वाला? कोई चीज आए कम्स इन डेबिट, जाए गोज आउट क्रेडिट। कैश आ रही है जा रही है? जा रही है, यानी गोज आउट। गोज आउट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल, बन गई एंट्री। क्या एंट्री बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान है ना, ये चीज नॉलेज को बढ़ाएगी आपके। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये जब पता लगने लग जाए ना क्या है, तो अकाउंट बहुत इजी हो जाएंगे और आगे कहीं आपको समस्या नहीं आएगी, नहीं तो समस्याओं का पहाड़ आने वाला है। ठीक है, इसलिए इन चीजों को समझो अच्छे से। छापो फटाफट, फिर 4-5 ट्रांजेक्शन आपको देता हूं। यहां लिख दूं ट्रांजेक्शन जो आपको करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 10,000। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज चुकाया आपने, इंटरेस्ट पेड 5,000। और आपने वेजेस मजदूरी चुकाई, वेजेस पेड 5,000। कमीशन चुकाया, कमीशन पेड 3,000। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक्सपेंस की एंट्री बताई है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे क्या? इनकम। एक बार यहां तक करके बताओ जल्दी से। अब देखो, अपन ने एक्सपेंस के तो देख लिए, अब अपने को देखना इनकम। ठीक है, इनकम के केस में क्या क्या एंट्रीज होंगी? रूल आपके सामने ही पड़ा है। रूल क्या कहता है? एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। अब बताओ इनकम क्या होती है? जो हम कमाते हैं, अर्न करते हैं बिजनेस में। और क्यों अर्न करते हैं? क्योंकि इस बार हमने किसके लिए सर्विस दी? हमने किसी और को सर्विस दी। ठीक है, जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी पड़ी है, मैंने किसी को किराए पर दे दी, किराया मिल रहा है, क्या है? इनकम है। मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने किसी को लोन दे दिया, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज, क्या है? इनकम है। समझ रहे हो? तो अब इनकम है तो बताओ इनकम क्या होगी? डेबिट या क्रेडिट? इनकम होगी क्रेडिट, सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब इनकम होने पर इसको एनालिसिस अगर करें, तो जैसे मैंने कहा मुझे इस बार है ना कमीशन मिला, यानी कमीशन रिसीव हुआ मुझे, कमीशन रिसीव 5,000। अब बताओ इसमें दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? कैश और कमीशन। कमीशन मिला तो पैसा आएगा। ठीक है, और पैसा आने का सोर्स क्या है? कमीशन। तो देखो यहाँ पर एक तो अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा कैश का, और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कमीशन का। ठीक है, अब कैश क्या है? एसेट से, और एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो बताओ कैश आ रही है जा रही है? जा रही है, आ रही है। इस बार कमीशन मिला है ना, तो कमीशन मिला तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर कैश क्या हो रही है? आ रही है, कम्स इन। क्या होगा? डेबिट। ठीक है, अच्छा कमीशन क्या है? कमीशन इनकम है। भाई हमें मिली ना कमीशन, तो हमारे लिए इनकम हो गई। ठीक है, अब इनकम से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इनकम है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस है तो डेबिट करो। इनकम ही तो है, इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, यानी इनकम को कर दो क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन गई बताओ? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इनकम का मतलब है उस इनकम का नाम आएगा कि इनकम कौन सी हुई, उसका नाम लिखो। ठीक है, तो देखें 5,000 रुपए। अब एक एंट्री और बताना, फिर 4-5 आपको दूंगा। मुझे रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ 10,000, किराया मिला मुझे। ठीक है, अब बताओ रेंट जो है रिसीव होने पर दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो रेंट
और एक कैश। अब रेंट हमारे लिए क्या है? देखो आप कैश इधर लिख सकते हो, रेंट इधर लिख सकते हो, किधर भी लिख सकते हो। अभी हमें पता नहीं है डेबिट होगा या क्रेडिट, अभी तो हम सोच रहे हैं, तो इधर पहले क्रेडिट वाली चीज आ सकती है। बस डेबिट क्रेडिट क्या होगा वो लास्ट में जाके अपन एंट्री कर देंगे। अब बताओ, रेंट मिला, इनकम है। रेंट क्या है? इनकम। और इनकम से रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस है, डेबिट करो। इनकम है, क्रेडिट करो। तो ये क्या है? इनकम है, तो इसको क्या करूंगा? क्रेडिट। तो इनकम हो जाएगी हमारी क्रेडिट। ठीक है। कैश क्या है? एसेट्स। और एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। यहाँ कैश आ रही है, जा रही है? आ रही है। जा कैसे रही है? कमीशन मिलेगा तो कैश जाएगी थोड़ी, कमीशन मिले सॉरी रेंट मिलेगा तो कैश आएगी, पैसा आ रहा हमारे पास, है ना। तो पैसा आया यानी कम्स इन, और कम्स इन इसलिए क्या होगा? डेबिट। क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। टू रेंट अकाउंट कितने? नहीं, वो जो आप एस लगाते हो ना, वो किसी पार्टी का नाम आता है ना तो लगता है। राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। यहाँ पर रेंट्स अकाउंट नहीं होगा, किराए नहीं मिले, किराए मिला। ठीक है, चलो अब देखो 4 एग्जाम्पल आपके लिए। ये एग्जाम्पल आप करके बताएंगे अभी। एक तो सैलरी रिसीव हुई, भाई हम कहीं काम भी तो कर सकते हैं। मैं अगर कहीं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। और ब्याज मिला आपको, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव 5000। और क्या मिल सकता है? कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फीस लिख दूं? फीस रिसीव्ड। अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो तो फीस मिल रही है, हैं? हाँ, डॉक्टर फीस लेता है, वो फीस भी इसके लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, ईटीसी। चलो ये 3 करके बताओ फटाफट। चलो अब देखो, तीसरा हमारे पास जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्योंकि हम बिजनेस के अंदर लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, है ना। जो भी हम चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, रिसीव करते हैं, सारी चीजें अपन किससे करते हैं? लोगों के साथ में करते हैं। ट्रांजेक्शन किसके साथ होते हैं? लोगों के साथ में। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? उन पार्टीज के नाम के अकाउंट अपने बुक्स में ओपन करने पड़ते हैं। जैसे मैंने राम को माल बेचा, राम से माल खरीदा, तो जब आप पार्टी से ट्रांजेक्शन करोगे तो उनके नाम आएंगे। अब उनके नाम कब आते हैं? सिर्फ 2 केस में। या तो उधार का लेन देन होना चाहिए, जैसे मैंने राम से उधार में गुड्स परचेज किया, तब तो मैं मेरे बुक में उसका नाम लूंगा। ठीक है। और दूसरा होता है कैश उससे मिलने पर या उसको कैश पे करने पर। ठीक है। तो अब ये जो राम, श्याम, घनश्याम, इनके अकाउंट जब आप ओपन करोगे तो ये किस टाइप के अकाउंट होते हैं? ये होते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो तीसरा हमारे पास जो अकाउंट है वो कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिगत खाता। अब पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? विच आर रिलेटेड टू पर्सन। फिलहाल आप इसमें ये याद रखें, रिलेटेड टू पर्सन। वैसे इसमें एक चीज और आती है, एंड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी को रिप्रेजेंट करे। जैसे बताओ, बिजनेस में कैपिटल लगी हुई होती है, पढ़ा अपन ने कैपिटल क्या होता है? क्या होता है कैपिटल? बिजनेस में लगा हुआ पैसा। पता है कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के मालिक को। पैसा किसका है? मालिक का। अरे समझ में, तो कैपिटल किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अपने ओनर को। तो कुछ लिमिटेड चीजें होती है जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो इसके ऊपर अपन डील करेंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? जहां कहीं आप किसी का नाम देख लो, राम, श्याम, घनश्याम, है ना, ये सब कौन है? मान लिए पर्सन है, व्यक्ति है, और इनसे रिलेटेड अकाउंट कौन से होंगे? पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के केस में हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो भी पार्टी है जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिससे लेन देन कर रहे हो, ये 2 ही चीज हो सकती है। या तो ये रिसीवर होगा या ये गिवर होगा। रिसीवर मतलब पाने वाला,
आप उसके साथ लेन देन कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, मैंने किसी को फर्नीचर बेचा, तो अगला क्या कर रहा है, फर्नीचर रिसीव कर रहा है। मैंने उससे फर्नीचर खरीदा, तो अगला मुझे फर्नीचर दे रहा है। आ रहा है समझ में? तो दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो रिसीव करेंगे या वो देंगे, गिवर होंगे। ठीक है, तो इस केस में इसका रूल क्या कहता है कि अगर कोई पार्टी जो रिसीवर है, क्या है, रिसीवर, तो उसको कर दो डेबिट। यानी ये सिंपल सा रूल है, क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। अगर सामने वाली पार्टी, देखो अपना कभी मत सोचना, हम जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने को उसका सोचना है वो रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, रिसीवर है तो डेबिट करो, यानी पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करो, यानी अगर वो गिवर है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट करो। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा, मैंने राम से फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम, चलो नाम चेंज करते हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम, क्या नाम रखे, अब्दुल। ये लो, अब्दुल से फर्नीचर खरीदा 1 लाख का। अब बताओ फर्नीचर किससे खरीदा, अब्दुल से। तो यहाँ पर कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे, 2। जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ आ जाए और कैश कहीं नहीं लिखे, तो हमें मानना है वो उधार का लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार का लेन देन। और उधार के लेन देन में पता, पार्टी के नाम का अकाउंट खोलना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है अब्दुल का अकाउंट, एक हो रहा है अब्दुल का अकाउंट, अब्दुल से अकाउंट, और दूसरा फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब आप चाहो तो पहले इधर फर्नीचर भी ले सकते हो, इधर अब्दुल ले सकते हो। पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई 2 चीजें क्या इफेक्ट हो रही है। अब बताओ अब्दुल कौन है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है। ठीक है, ये कौन है, पर्सन, व्यक्ति है। और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो ये कौन से अकाउंट हो गए हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट है तो रूल किसका लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करो। अब बताओ मैंने अब्दुल से फर्नीचर खरीदा, तो अगले ने मुझे फर्नीचर दिया, वो देने वाला है, गिवर है, गिवर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो अब लिखना है वो क्या है, गिवर, और गिवर है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, यह है एसेट। और एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। बताओ फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया या गया, आया, कम्स इन डेबिट होगा, ये हो गया कम्स इन, क्या होगा, डेबिट। एंट्री बन गई, क्या एंट्री बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अब्दुल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अब्दुल से अकाउंट। अब्दुल से अकाउंट का मतलब समझते हो क्या हुआ, अब्दुल का खाता, अब्दुल का अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, हाँ उतारो, हाँ, यस, कंपनी का नाम। अब देखो इसी तरीके से जैसे फर्नीचर खरीदा, वैसे इस बार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मशीन खरीदी, मशीन परचेज फ्रॉम, किससे खरीदे, ये लो अरद। कितने की खरीदी, 50,000 की। अब बताओ अगेन ये कौन सा लेन देन हो गया, क्रेडिट का लेन देन है, उधार का लेन देन है। तो इस केस में क्या होगा, 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो मशीन और एक अरद। तो एक तो आ जाएगा मशीन का अकाउंट, अरद बोलते अराद बोलते, अराद, ये लो अराद का अकाउंट। ठीक है, तो अब बताओ मशीन जो है वो क्या है, एसेट। तो मशीन है एसेट्स, और एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। मशीन खरीदी तो आई आ गई, आई यानी कम्स इन, ये कम्स इन, ये हो जाएगा डेबिट। और किससे खरीदी? अरद से। अरद कौन है? पर्सन, कोई व्यक्ति है। और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। अब बताओ, ये मशीन हमने अरद से खरीदी तो अरद ने हमें मशीन दी, वो क्या बन गया? देने वाला, गिवर। क्या हो गया? गिवर। गिवर क्या होगा? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू अराज अकाउंट। कितने की मशीन ली? 50,000, 50,000। छापो फटाफट।